प्रदेश में कभी सबसे बड़ी चुनौती रहे इंसेफेलाइटिस पर अब लगभग 99% तक नियंत्रण पाया जा चुका है। वहीं डेंगू और मलेरिया के मामलों में भी काफी हद तक कमी आई है। हालांकि इन बीमारियों को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए आम जनता की सक्रिय भागीदारी अभी भी सबसे जरूरी है। ये कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। डिप्टी सीएम ने बुधवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एकेडमिक ब्लॉक से संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष में 3 बार संचारी रोग नियंत्रण एवं जागरूकता अभियान चलाती है, जिसमें 13 विभागों के समन्वय से व्यापक स्तर पर काम किया जाता है। इसके बावजूद केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। जब तक आम लोग अपने घर और आसपास साफ सफाई नहीं रखेंगे, मच्छरों के पनपने की परिस्थितियां समाप्त नहीं करेंगे, तब तक इन बीमारियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना मुश्किल रहेगा। उन्होंने लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। डिप्टी सीएम ने लोगों से घर और आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीलन, गंदगी और धूल से दूरी बनाए रखें। भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। साफ और सुरक्षित पानी पीने, बाजार में खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों तथा कोल्ड ड्रिंक के अत्यधिक सेवन से बचें। नियमित व्यायाम भी बहुत जरूरी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि डेंगू में प्लेटलेट्स तेजी से कम हो सकती हैं, जिससे मरीज की जान जोखिम में पड़ जाती है। इसलिए बीमारी होने का इंतजार करने के बजाय मच्छरों के लावा को पनपने से रोकना सबसे प्रभावी उपाय है। इससे डेंगू, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीमारियों के इलाज पर सबका फोकस रहता है, लेकिन बीमारी होने से पहले बचाव और रोकथाम को लेकर पर्याप्त जानकारी साझा नहीं की जाती। लोगों को रोकथाम आधारित जागरूकता अभियान से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने लोहिया संस्थान के MBBS प्रथम वर्ष और BSc नर्सिंग के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों से पढ़ाई, हॉस्टल और भोजन की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। छात्रों से पूछा कि उन्हें घर की याद तो नहीं आ रही, भोजन कैसा मिल रहा है, हॉस्टल में किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है। छात्रों ने भोजन और हॉस्टल व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। उन्होंने छात्रों से अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करने की अपील करते हुए कहा कि माता पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें यहाँ भेजा है। यदि विद्यार्थी अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो जीवन की हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। डिप्टी सीएम ने संस्थान के निदेशक डॉक्टर CM सिंह से छात्रों के भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। छात्रों को संतुलित आहार में पर्याप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के रहने और खाने की बेहतर व्यवस्था संस्थान की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वे किसी दिन खुद विद्यार्थियों के साथ भोजन करने आएंगे। हुआ है जो 1 माह तक चलेगा। संचारी रोग अभियान ने उत्तर प्रदेश राज्य में बड़ी सफलता हासिल की है। इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों पर हमने पूरी रोकथाम लगाने में सफलता हासिल करने के साथ साथ डेंगू, मलेरिया और अन्य जो मच्छर जनित रोग हैं उनको हमने काबू करने में बड़ा स्थान प्राप्त किया है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग अपने आसपास जो भी मच्छर पनपने की जगह है, चाहे साफ पानी है, गंदा पानी है, इसको तत्काल साफ करें, एकत्र न होने दें। गंदगी को और आसपास नाला नाली इसको भी साफ करें। छत पे पड़े टूटे बर्तन, टायर या खिलौने या कूलर, AC, फ्रिज के नीचे जो पानी टपकता है उसको भी साफ रखें, जिससे मच्छर न पनपने पाए। मच्छर जनित रोग हमारे लिए बड़ी चुनौती है। उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ये संचारी रोग अभियान वर्ष में 3 बार चलाया जाता है। आज से प्रारंभ हो रहा है और इसके बाद अभी तो जन जागरण अभियान है, 13 विभागों के समन्वय के साथ चलता है। फिर घर घर दस्तक अभियान भी अगले कुछ दिनों में चलाया जाएगा, जो 15 तारीख से प्रारंभ होगा। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है, इस पर आपने देखिए, बच्चे हमारे परिवार के हैं, इनकी अच्छा क्वालिटी भोजन मिले, इनको पढ़ाई अच्छी मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये लगातार सुधारात्मक प्रक्रिया है। कहना चाह रहे सर, खाना जो